अब वो कौन होने तब नर्सिंग पे नर्सिंग फॉर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आके करने में पैसा देना नहीं है ये वाला निक पूछिए नहीं, जैसे मदर और पॉट वाला तो हुआ लेबर रूप में रहेगा लिंको में नहीं ला सकते लेकिन आप लेबर रूम और दोनों जगह एक वार्ड को आपको रखना ही मिनिमम जरूरत पड़ेगी ना तो वहाँ दो यूनिट का भी जरूरत है दो वार्ड इधर चार पैसा का दिक्कत है मशीन तो बतेगी पब्लिक को ही बेनिफिट मिलेगा तो याद लोग थोड़े उसको बंद कर देंगे लेकिन जब सुविधा होगी बिल्डिंग बनेगा नया तो पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए बिल्डिंग बनाना ये है सीएससी बीएससी और पीएससी पर विश्वास छोड़ गया सीएससी और डीएड और जिला अस्पताल तो इसमें अभी मांगिएगा बार बार 2 या 4 तो दे देगा ऐसे करके बहुत बड़ा हो गया पहले अगर 6 में होता था 12 लगेगा ये वाला है सर सर्जरी या ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट वार्ड में बना ओटी से इसकी दूरी कितनी है ओटी तो
और उसके बाद जो 20 बचे जिस दिन खाली रहेगा उसको कौन रहेगा उस बात की बात, लेकिन 6 बच्ची नहीं रखिएगा। हमको ऐसा लगता है कि 10 मिनट रखी के लिए दिमाग में 600 बहुत स्पेशल बनाया है बढ़िया। लेकिन सेंट्रल मुड़ी लगा हमको नहीं चाहिए वो वाटर पॉइंट, हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्लाइड सेंट्रल। अगर ये तो 4 बेकार है तब जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कोटी को तो बहुत है छोटा है सर, तो दिया है और एक ऐसा है तो बिल्कुल ले आएंगे। दो तो काफी है, दो ले की क्या व्यवस्था कर सकते हैं वो बंद कर दें। तो करिए देंगे, सीनेटेड कर देंगे, लेकिन अगर ब्लैडर में लीक होगा तो पता चलेगा कैसे होगा। लाइट तो चाहिए। तो हम आप देखिए नक्शा एक बार, आप लोग इन लोगों को भी दिखाइए डॉक्टर, अगर उसमें कोई गुंजाइश है तो हमको लाइट दीजिए, बिना लाइट के तो भी मुश्किल है। और दूसरा है कि आप लोग जहाँ नहीं जरूरत था DMSICL जो हो बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक ही कमरे में 2 एनेस्थीसिया स्टेशन लगा दिए ऊपर में, दोनों कहाँ उसको खाली घुमा देना तो ठीक से एक दूसरे में टच कर दें, पता नहीं कैसे। तो हम होता है कभी कभी नक्शा में मिस कर गया हो तो अपना थोड़ा जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलिए, क्या है कैसे तो बोले कि OT बिना टेबल लाइट कैसे हो जाए, और एनेस्थीसिया स्टेशन नहीं है तो वहाँ से पेट्रोल का भी कहीं तो नहीं। सर आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद दतियाना में अस्पताल का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इस पर? सरकार की तो योजना है ही जी कि जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल खुले और अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। साथ में निश्चय अभी 3 जो अभी देख रहे हैं आप जो अभी समृद्धि यात्रा होगी उसमें हम लोगों का भी अस्पताल एक निश्चय है। तो उसमें हम लोग CSC और जिला अस्पताल SDH ये सबको हम लोग वेल इक्विप्ड बनाएंगे, स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग होगी और जनहित में सभी मेडिकल सेवा स्वास्थ्य सेवा पहुँचाई जाएगी। सरकार का ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। उसी सिलसिले में बहुत सारे बिल्डिंग बने जी, तो हम लोग चाहते थे कि इतना अच्छा बिल्डिंग बन गया है तो इसी में अब लोगों के लिए कार्य सेवा दी जाए। आज हम लोग आए, मिले, देखें कैसे दे पाते हैं सेवा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हम लोग धीरे धीरे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहाँ घूमने के बाद सर क्या क्या कमियाँ दिखी आपको यहाँ पे? अभी कमी नहीं कहते हैं इसको, तो बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग आपने भी देखा जी, तो इसको अभी हम लोग धीरे धीरे सुचारू करने कार्य को करने के लिए देखेंगे क्या क्या कमियां हैं। जैसे हम OT में गए तो हमको लगा कि लाइट की व्यवस्था की जाएगी और इस तरह से इसको कमी नहीं कहते हैं, बल्कि जब हम काम शुरू करेंगे तो हमको और भी कुछ ज़रूरत है जी, सामानों की, तो उस अनुसार जैसे वार्मर और चाहिए, फोटोथेरेपी यूनिट चाहिए, इस तरह से तो ये तो चलता रहेगा। जब स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी तो और ज़रूरत भी बढ़ेगी, स्पेशलिस्ट आएंगे तो और सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कमी ना कहा जाए बल्कि पूरा करेंगे, जो भी ज़रूरत होगी आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगे। तो क्या क्या विशेष सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जनता को? ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी, एक्सरे की सुविधा मिलेगी, ECG की सुविधा मिलेगी, लैब टेस्ट सारे होने लगेंगे, धीरे धीरे सब सुधार होगा।
कार्य चलेगा सुचारू। बस यहाँ की जनता हम लोगों को सहयोग करते रहे। कहा जाए तो विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य जो है केंद्र है वहाँ अब क्या होगा, वहाँ बंद हो जाएगा या फिर वहाँ सुचारू रूप से चालू रहेगा? अभी हम उसको बंद नहीं करेंगे, उसको अभी हम बंद नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप देखेंगे कि डॉक्टर की उपलब्धता पर है। अगर डॉक्टर उपलब्ध हो गए हमको पर्याप्त संख्या में, स्पेशलिस्ट सामान्य चिकित्सक तो हो सकते हैं, हमको स्पेशलिस्ट मिलेगा तो दोनों चलेगा, एकदम लगातार चलेगा। दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में 3 किलोमीटर की लगभग दूरी होगी। 7 नहीं है, 5 लगभग 4 किलोमीटर की दूरी। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, 7 किलोमीटर नहीं है। और तो 5 किलोमीटर के दायरे में 2 अस्पताल क्यों नहीं चल सकता? बस डॉक्टर मिलने की बात है, डॉक्टर मिलेंगे, हम लोग दोनों अस्पताल चलेंगे। आपका परिचय क्या है? हम सिविल सर्जन पटना हैं। धन्यवाद। ठीक। स्वास्थ्य केंद्र अब आ गया है और आज ओपनिंग इसका हो गया, उद्घाटन हो गया है सिविल सर्जन केंद्र, क्या कहिएगा? सर बहुत खुशी की बात है। हम सभी गांव इसके लिए जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भाई 10,000 आबादी वाला खुद यह गांव, उसके बाद पंचायत, इतना बड़ा पंचायत है जो कि सब रूरल एरिया इस गांव से सटा हुआ है। दूसरे की SH2 पर यह बना हुआ सामुदायिक भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका कि अभी चालू होने, फुल से चालू होने में तो खैर टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन तो इसका कहना ही नहीं है। पहले से भी यहाँ जिस समय चलती थी, पूरे प्रसव से लेकर सारा कुछ यहीं हुआ करता था। पूरे विक्रम थाना के लोग यहाँ आते थे, विक्रम थाना प्रखंड के सब लोग यहाँ आके प्रसव कराया करते थे। आज वही खुशी हम लोग को फिर हो रहा है कि न्यू जनरेशन में ये चीज़ें फिर हम लोग को मिलने जा रहा है। उसके साथ साथ सुनने में आया है कि यहाँ 6 विभाग होंगे, सारा कुछ सुविधा मिलने वाला है, तो इससे खुशी गाँव को और क्या होगा। गांव को हम लोग को हर चीज़ के लिए परेशानी उठाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, वो चीज़ आज गांव में आ रहा है, गांव में मिल रहा है। गांव में अब आ गया है स्वास्थ्य केंद्र विक्रम से हटके यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया है, लेकिन अभी यहाँ तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। हम लोग के आने जाने में के भी सुविधा सही हो गया है। मतलब खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं, सब बेहद खुश हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र था वो अब आ गया है आपके गांव दतियाना में, तो सरकार कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, लग रहा है कुछ ऐसा है? हाँ, खूब खुशी है, अच्छा हो पहले तबीयत खराब होता था तो दूर जाना पड़ता था, तो मैंने क्या कुछ कहिएगा लोगों को? ना हम तो गाँव में आ गए तो हम तो रोगी आदमी ही, तो अपन हमेशा देखा रहा अपन। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। आपका घर कहाँ है? दतियाना घर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब दतियाना में आ गया है, विक्रम से शिफ्ट होकर के। बहुत खुशी का बात, इतना खुशी का बात है कि हम लोग का दादा परदादा के यही जन्म सब कुछ हुआ है। आज जब हम लोग का नयका पीढ़ी के मिलेगा, इससे बड़ा कोई खुशी का चीज़ है सर। नए साल में नया जश्न में बहुत अच्छा खुशी की बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम नीतीश सरकार और मंगल पांडे के 10 उंगली से बधाई हम लोग कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ अभी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। हम तो मंगल जी के बहुत 10 उंगली से प्रणाम कर रहे हैं कि मेरा गाँव में आ गया। करवाया था माननीय तेजस्वी सिद्धार्थ सौरभ जी और अनिल शर्मा के अथक प्रयास से दतियाना का गरिमा आज फिर लौट आया। लालू जी को बाहर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, देख लीजिए कितना प्रशासन 25 साल सरकार चला है। अब उनको तो शर्म आना चाहिए कि हमको बाहर जा रहे हैं। इसको बंद करवाने का मुख्य कारण लालू जी थे, नीतीश जी का देन हुआ, मंगल पांडे जी का देन है, जो दतियाना फिर से रौनक 4 चांद लग गया। मतलब नीतीश सरकार से आप खुश है? हाँ, बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है दतियाना के, जो उसका गरिमा फिर से वापस लाने का काम सिद्धार्थ सौरभ और अनिल शर्मा भूतपूर्व विधायक दोनों ने मिलकर अथक प्रयास से इसको फिर से सुचारू रूप से चालू करवाया। कहाँ घर हुआ आपका? दतियाना। अनिश कुमार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे आ गया गाँव में आपके। आप लोग एंगल न्यूज का धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम जयबोध बाबू प्रभारी साहब से और PMCL के सतीश बाबू से, उन्हीं का देन था कि यहाँ दतियाना में हॉस्पिटल सामुदायिक विकास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, जिसमें मैंने 19 पंचायत का यहाँ इलाज होने की संभावना है।
कितने गांव लगभग आ जाएंगे यहाँ पे यहाँ 19 पंचायत में? माने 80 गाँव, लगभग 80 गांव आ जाएंगे। नया सुविधा मिलेगी। हाँ सुविधा मिलेगी। क्या परिचय हुआ भैया आपका? बबलू कुमार, घर? ग्राम दतियाना। अच्छा, ठीक।